हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट चैनल केमिस्ट्री दुनिया पे। गाइस, बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स था कि मैम आप कब 12th का स्टार्ट कराएंगे। तो आज से हम लोग क्लास 12th का फर्स्ट टॉपिक मैट्रिसेस की शुरुआत करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग मैट्रिसेस पढ़ते हैं, ठीक है। हेलो गाइस, जैसा कि हमने कहा मैट्रिसेस स्टार्ट करेंगे। तो मैट्रिसेस होता क्या है मैट्रिसेस? मैट्रिसेस बोले तो एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में कुछ डाल दें। एक बॉक्स तो नहीं बोलेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है गाइस। तो उसके अंदर आप क्या डालोगे? क्या नंबर्स डालेंगे। तो कैसे नंबर्स डालेंगे? रियल नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर, आप दोनों डाल सकते हो गाइस। तो क्या ओनली नंबर्स डालेंगे? नहीं, आप फंक्शंस भी डाल सकते हो। फंक्शंस तो कैसे फंक्शंस डालोगे? आप कोई सा भी फंक्शंस डाल सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लॉगरिथमिक फंक्शंस, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, जो आपको देने का मन। सिंपल अलजेब्रिक फंक्शंस भी दे सकते हो। तो आप अपनी क्लास 12th में सिंपल फंक्शंस का यूज़ करेंगे ज़्यादातर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और अलजेब्रिक फंक्शंस। वैसे आप डालने का कुछ भी उसके अंदर डाल सकते हो। तो गाइस, चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देखते हैं मैट्रिसेस का। सबसे पहले मैट्रिसेस क्या होता है, ठीक है गाइस। चलिए अ मैट्रिक्स क्या है? अ मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। गाइस, एलिमेंट्स और एंटिटीज बोल सकते हो आप यहाँ से। तो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्स और एंटिटीज का यहाँ पे यही मतलब है कि आप फंक्शंस या फिर नंबर्स यूज़ कर सकते हो। नंबर्स में रियल और कॉम्प्लेक्स दोनों हो सकता है, ठीक है। तो जैसा हमने कहा, एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है, इसके अंदर आप पुट करो। इसमें एलिमेंट्स पुट करना। चलिए एक काम करते हैं, एलिमेंट्स तो कुछ भी डाल सकते हैं। तो ABCDEFGH हमने पुट किया, ठीक है गाइज। तो सोचो आप, ये स्क्वायर ब्रैकेट रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में हमने पुट किया, लेकिन ये 2 × 4 क्या लिखा है, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलिए ठीक है, जानते हैं गाइज, इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो इधर ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो ये जो आपका है, इसको आप क्या बोलते हो? इस तरह से जो है वर्टिकली जो एक कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, इसमें कॉलम्स कितने हुए? 4। और इस तरह का जो होता है ये, इसको आप क्या बोलते हो गाइज? रोज। क्या बोलते हो? रो, ठीक है। अगर ज़्यादा रहा तो रोज, ठीक है, एक से ज़्यादा रहा तो इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होते हैं, जितने हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उतने रोज होंगे, और जितने वर्टिकल लाइन से उतने कॉलम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रोज कितने स्टूडेंट्स? 1 रो 2 रो, तो 2 × 4 कॉलम्स हैं। वर्टिकल लाइन 4 है ना यहाँ पे। बॉक्स चलिए बना के दिखा देते हैं हम आपको, ठीक है। कितने हुए? 4। तो इसलिए इसका ऑर्डर हो गया 2 × 4, ठीक है गाइस। आप इसके अंदर नंबर्स भी ले सकते थे गाइस। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं, ठीक है। ये आपका आ जाएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स में ही। रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो गाइज, यहाँ पर से आपका हो गया। तो मैट्रिक्स को हमेशा हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे? कैपिटल लेटर्स से। चलिए, मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल लेटर्स से। जैसे कैपिटल ए से हमने इसको रिप्रेजेंट किया, चलिए कैपिटल बी से कुछ को ले लेते हैं। यहाँ पे sin x cos x 1 + 10x sec x, इस तरह से कोई भी फंक्शंस हो सकता है। आप कैपिटल बी से इसको रिप्रेजेंट किए हो, या फिर कुछ नंबर्स भी हो सकते हैं।
चलिए फॉर एक और एग्जांपल लेते हैं, C इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। इस तरह से कोई सा भी हो सकता है, कुछ भी नंबर आप ले सकते हो। इनफैक्ट पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, हमने पहले ही कहा कि रियल नंबर, ठीक है, रियल और कम्प्लेक्स कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है, तो कोई सा भी आप ले सकते हो। तो गाइज एक स्टैंडर्ड वे जो है मैट्रिक्स का रिप्रेजेंट करने का, एक जनरल वे बोल सकते हो आप उसको, m क्रॉस n का मैट्रिक्स अगर है, जैसे इसका क्या है स्टूडेंट्स 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, ये किसका है 2 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स में m रोज है n कॉलम्स, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा 2 रो था और 4 कॉलम था, तो 2 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स इतना बना, ठीक है। तो अगर m रोज n कॉलम्स है तो उसको कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स तो हम लोग जानते हैं कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो कैपिटल लेटर A मान लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप स्टार्ट करो और अंदर जो है यहाँ पे लिखेंगे, ये पहला रो एंड पहला कॉलम का एलिमेंट लिखने का तरीका है A11। इसका मतलब पहला वाला रो हुआ, दूसरा वाला कॉलम, ठीक है, और दूसरा A12 होगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A13 एंड सो ऑन। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? n कॉलम्स हैं, तो A1n, ठीक है, यहाँ तक जाएगा गाइज। और सिमिलरली यहाँ पे ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, एंड डॉट 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 कितने रोज हैं गाइज? m रोज हैं, तो कहाँ तक जाएगा? AM1। हेयर सेम वे इन द सेम A22 A32 डॉट 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 AM2 इन द सेम वे। यहाँ से हो जाएगा आपका A2n, ये हो जाएगा A3n एंड डॉट 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 AMN। तो ये ऑर्डर क्या बनेगा? m क्रॉस n। गाइस इसमें अगर पूछा जाए आपसे कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, जब 2 क्रॉस 4 का था तो आप यहाँ से काउंटिंग करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। तो गाइज हर बार क्या हम इस तरह से काउंटिंग करेंगे कि कितने एलिमेंट्स हैं? नो, जो आपका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 4 दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, उतने ही एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। 2 क्रॉस 4 कितना होता है? 8, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी यहाँ 8 है। तो सेम वे यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? m क्रॉस n के बराबर, ठीक है गाइज। तो जैसे मैं टर्म बार बार यूज़ कर रही हूँ ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है आप देख लो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स गाइज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना, जैसे अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स है, तो यहाँ पे इसको बार बार मैं m क्रॉस, ये 2 क्रॉस 4 बोल रही थी, m क्रॉस n बोल रही थी, यहाँ पे इस तरह से नहीं बोला जाएगा, m बाई n और 2 बाई 4 यहाँ क्रॉस होता है ना, इसलिए क्रॉस बोल रही थी मैं, लेकिन आपको m बाई 2 बाई 4 एंड m बाई n मैट्रिक्स बोलना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जैसे हैविंग m रोज है ना, m रोज एंड n कॉलम्स है, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसमें क्या हो जाएगा? m इंटू n, बोले तो m बाई n का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। उसी तरह एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और, चलिए 2 5 7 8 6 5 0 8, ठीक है। इसका ऑर्डर बताना है आपको, क्या हो जाएगा? ये 2 क्रॉस 4 2 बाई 4 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। एक और लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑर्डर क्या होगा स्टूडेंट्स? कितने रोज हैं? 1 2 3 4 रोज हैं, कॉलम कितने हैं? 2, तो 4 क्रॉस 2 बोले तो 4 बाई 2 का मैट्रिक्स है ये, ठीक है। चलिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होने के बाद चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसे रद्द कर लूँ ताकि क्वेश्चन के लिए स्पेस बन जाए। है गाइस, ये आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स ऑफ द मैट्रिसेस दैट कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग, पहला नंबर में है 12 डिफरेंट एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके कितने हैं? 12 हैं, ठीक है। दूसरा में है 8 डिफरेंट एलिमेंट्स एंड तीसरा में 20 डिफरेंट एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल कितने हैं गाइज? पहले केस में 12, तो पहला को करते हैं, चलिए 12 एलिमेंट्स है ना। तो गाइज अब बताइए 12 को आप किस तरह से फैक्टर्स में तोड़ सकते हो, ठीक है। तो मान 12 को क्या हम लिख सकते हैं? 1 इंटू 12। अब कैसे बनेगा ये देखिए, 1 इंटू 12 बोले तो 1 बाई 12 का मैट्रिक्स, जिसमें क्या होगा? ये रो 1 होगा लेकिन कॉलम कितना होगा? 12 होगा,
चलिए देखिए यहाँ पे मान लेते हैं एलिमेंट्स 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, कितने एलिमेंट्स है गाइस? 12 एलिमेंट्स। आप काउंटिंग कर लो, 1 2 3 4 12 तक है तो 12 ही एलिमेंट्स है ना। तो आपका रो कितना है? 1/2 का मैट्रिक्स है ना, 1 क्रॉस 12 का, तो 1/12 का मैट्रिक्स हुआ ये। और यहाँ पे कॉलम कितने हुए टोटल? 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, और रो 1 हुआ, तो ये 1 क्रॉस 12 का मैट्रिक्स। दूसरा पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकता है गाइज? ओवरऑल टोटल एलिमेंट्स मुझे 12 चाहिए, कैसे भी करके आप पूरा हो। ठीक है, आप हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बना सकते हो, वर्टिकल मैट्रिक्स बना सकते हो, खैर ये सब हम लोग टाइप्स में जानेंगे आगे, लेकिन अभी फिलहाल फॉर्म करते हैं इसके ऑर्डर्स को। ठीक है, तो गाइज 12 क्रॉस 1 भी तो हो सकता है। क्या बन जाएगा? इसी को आप वर्टिकल वे में अरेंज कर दो, 1 2 3 4 5 डॉट 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 12। ठीक है, अब गाइज आप 2 क्रॉस 6 2/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स भी तो बोल सकते हो, जिसमें रो क्या होगा? रो होगा आपका 2 और कॉलम होगा 6। वो कैसे बनेगा? देखिए आप 1 से 12 तक एलिमेंट्स लिया ना हमने, तो इसका देख लीजिए यहाँ पे 2 रो चाहिए मुझे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ये बन गया आपका 2 क्रॉस 2/6 का मैट्रिक्स। ठीक है, जिसमें 2 क्या है? रो है। पहले जो लिखते हैं वो रो को लिखते हैं, सेकेंड वाला कॉलम। ठीक है, तो रो इंटू कॉलम होता है। ठीक है, याद रखो गाइज, रो इंटू कॉलम। तो कॉलम यहाँ पे कितने हैं? 6 कॉलम्स हैं और 2 रोज हैं। गाइज 6 इंटू 2 भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा? इसको बस ऐसे उल्टा दो। आप ऑर्डर किसी भी एलिमेंट्स को कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पे बोला तो नहीं गया ना कि कहाँ पे कौन सा एलिमेंट होगा, इसलिए। ठीक है, तो इस वाले को आप कहाँ देखें? चलिए यहीं देख लेते हैं, 1 2 डॉट 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 6 तक, देन यहाँ पे 7 8 डॉट 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 12 तक। ठीक है, आपका हो गया। ये कितना होगा गाइज? रोज कितने यहाँ पे? 6 रोज हैं। ठीक है, और कॉलम कितने? 2 हैं। तो 6 क्रॉस 2 बोले तो 6/2। 6/2 का मैट्रिक्स 6 क्या है? इसमें रोज हैं। ठीक है, और 2 कॉलम है गाइज। और 3 क्रॉस 4 का भी, 3 इंटू 4 कितना होता है? 12। तो 3 क्रॉस 4 का भी मैट्रिक्स तो बन सकता है ना, जिसमें रोज कितने होंगे? 3, कॉलम कितने होंगे? 4। ठीक है, 1 2 3 4। ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12। कितने रोज हैं? एलिमेंट्स टोटल तो 12 है गाइज। यहाँ पे रोज कितने हैं? 1 रो 2 रो 3 रो, कॉलम 1 2 3 4। तो क्या बना? 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स। ठीक है, 3/4 इसको बोलना। एक्चुअली अब 3 क्रॉस 4 बोलना थोड़ा सा आसान लगता है, इसलिए वैसे बोला जाएगा 3/4। ठीक है, अब हो गया गाइज 4 क्रॉस 3, 4/3 का मैट्रिक्स भी तो आप बोल सकते हो, क्योंकि इसमें भी तो टोटल एलिमेंट्स 12 हो रहे हैं ना। तो ठीक है, तो 4/3 का मैट्रिक्स कैसे बनेगा? चलिए बनाते हैं 4/3 का। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये क्या बना गाइज? 4। कितने रोज हैं? 1 2 3 4, कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो 4/3, 4 क्रॉस 3 का मैट्रिसेस बन गया। ये क्या रहा गाइज? ये आपका रहा रो, ये रहा कॉलम। ठीक है, रो इंटू कॉलम हमेशा याद रखना, रो इंटू कॉलम होता है, कॉलम इंटू रो नहीं होता है, रो इंटू कॉलम होता है। कितने नंबर ऑफ रोज है मल्टीप्लाइड बाय इंटू कॉलम, मतलब 4 क्रॉस, जैसे 4 क्रॉस 3 है तो कितने रो हुए? यहाँ पे 4 रोज हुए, एंड कॉलम्स कितने हुए? 3। तो गाइस नेक्स्ट एग्जांपल्स को हम इस तरह से एक्सप्लेन करके नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट इसको ऑर्डर्स बता सकते हो। तो चलिए हम करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, 8 डिफरेंट एलिमेंट्स है ना। तो गाइस 8 को आप किस तरीके से लिख सकते हो? 1 इंटू 8, मतलब 1 क्रॉस 8, 1/8 का मैट्रिक्स बनेगा, जिसमें रो कितने होंगे? 1 और कॉलम कितने होंगे? 8। तो 8 क्रॉस दूसरा 8 क्रॉस 1 का भी तो बन सकता है। तो 8 कितने 8 क्या होंगे? रोज, एंड 1 क्या होगा? कॉलम। ठीक है, अब 2 क्रॉस 4 भी तो लिख सकते हो इसको। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मुझे 8 पुराने हैं, तो उसको हम लोग कैसे भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और दोनों का मल्टीप्लाई 8 आना चाहिए, ये बात याद रखिएगा। ठीक है,
तो 2 क्रॉस 4 है तो 2 रोज एंड 4 कॉलम, 2 बाई 4 का मैट्रिक्स हुआ, ठीक है। दूसरे में 4 क्रॉस 2, 4 बाई 2 का मैट्रिक्स, 4 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है। और कोई पॉसिबल ऑर्डर है क्या? नहीं, 4 ऑर्डर्स ओनली इसमें हो गया, ठीक है। कितने ऑर्डर्स हुए? 4 ऑर्डर्स आर पॉसिबल, ठीक है गाइज। इस क्वेश्चन को देखिए, तीसरा नंबर 20 डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? 20। आप 20 को किस तरह से अरेंज कर सकते हो? 1 इंटू 20, इसमें भी 1 क्रॉस 20 में 1 रो एंड 20 कॉलम्स, मतलब 1 क्रॉस 20 का एक ऑर्डर बन गया, ठीक है। दूसरा 20 क्रॉस 1 मतलब 20 बाई 1 का एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। दूसरा ये भी तो हो सकता है 2 इंटू 10, 2 बाई 10 का भी एक मैट्रिक्स बन गया, जिसमें 2 रो होंगे और 10 कॉलम्स होंगे। 10 इंटू 2 भी तो हो सकता है, जिसमें 10 रोज एंड 2 कॉलम्स, ठीक है गाइज। उसके बाद और क्या हो सकता है? 4 इंटू 5, 4 बाई 5 का मैट्रिक्स, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स, एंड देन 5 इंटू 4 का मैट्रिक्स, 5 रोज एंड 4 कॉलम्स। तो टोटल पॉसिबल ऑर्डर्स यहाँ से कितने हुए गाइस बताएं? क्या ये 6 है? 6 ऑर्डर्स आर पॉसिबल। तो इस तरह से हमने क्वेश्चंस का पॉसिबल ऑर्डर्स निकालना सीख लिया। चलिए अब देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। लेट मी रब द बोर्ड। ओके गाइज, आपका क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को आपको कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें ए आई जे इज इक्वल टू आई स्क्वायर प्लस जे है। इसमें आई क्या है गाइज? ये 3 बाई 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले आप लोग देख लें, मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट हम लोग ऐसे करते हैं। अगर m बाई n का मैट्रिक्स है तो a इज इक्वल टू ए आई जे m इंटू एन होता है, ठीक है। जिसमें से i लाइज करता है हम लोग का, ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 होगा बट लेस देन m होगा, ठीक है। जितना आपका मैक्सिमम रो होगा तो i का नंबर वहाँ मैक्सिमम वहीं तक जाएगा, और मिनिमम 1 से ही स्टार्ट होगा ना, पहला नंबर रो, दूसरा नंबर रो, तीसरा नंबर रो। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू इसकी m आएगी मिनिमम 1, और j की जो वैल्यू होगी गाइज वो 1 से n तक लाई करेगी, ठीक है। तो वेयर i कॉमा जो j है ये बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर। जबकि हमने पढ़ा मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, फंक्शंस भी आ सकता है, रियल नंबर भी आ सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी आ सकता है, लेकिन जो नंबर है काउंटिंग में कौन सा रो कौन सा कॉलम, ये तो हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा ना। तो इसलिए आपका ये रिप्रेजेंटेशन था मैट्रिक्स का, इसमें इसको देख लें। चलिए अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। तो आपका क्या है? ए आई जे, तो आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना, किसका मैट्रिक्स बनाना गाइज? 3 क्रॉस 2 का, बोले तो 3 बाई 2, जिसमें 3 रो होंगे और कॉलम कितने होंगे? 2। तो 3 रो होंगे ना, तो करते हैं हम लोग पहला A11, A21, A31, ठीक है। A12, A22, A23, सॉरी A32, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, तो थर्ड रो एंड 3 2। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो गया गाइज? 3 रो है तो रो इंटू कॉलम होता है, तो रो कितने हैं? 3 है, कॉलम कितना है? 2 है, ठीक है। तो अब हमको वैल्यूज़ फाइंड करना है A11 का, A12 का, A13 का, A31, सॉरी 13 नहीं, A21, A31, A22, A32। तो चलिए फाइंड करते हैं। A11 फाइंड करने के लिए हम लोग ए आई जे है ना, तो आई की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे 3 रो है तो 3 तक जाएगा, और मिनिमम क्या होगा? 1 होगा। तो A11 निकालने के लिए यहाँ पे वैल्यू, पहला क्वेश्चन को कर रहे हैं, ठीक है। तो A11 आई की वैल्यू 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है? 3। A12 निकालना है, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, ठीक है। A12 के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 3। उसके बाद A21, 2 का स्क्वायर प्लस क्या है? 1, ठीक है। ये सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम का मैट्रिक्स A21, तो ये कितना आया गाइज? 5। A22, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 6। A31 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10। A32 क्या होगा? वैल्यूज़ यहीं से कर रहे हैं हम लोग, इसी को यूज़ कर रहे हैं। आई स्क्वायर प्लस जे, आई क्या है यहाँ पे? इस केस में 3 है, और जे क्या है यहाँ पे? 2 है, ठीक है गाइज। तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा? 11। तो अब वैल्यू इसके लिए आप पुट कर दो यहाँ पे। मैट्रिक्स आपका बन गया यहाँ से
3/2 का मैट्रिक्स, रो इंटू कॉलम, 3 रो एंड 2 कॉलम, ठीक है। तो क्या बना, पुट करो 3 A1 to A21, A21 किधर गया, ये रहा आपका 5, A31 कितना है 10 आपका हो गया, ठीक है। A12 कितना यहाँ आया 3, A22 कितना है आपका 6, A32 here is 11। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका ये हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन को करते हैं AIJ, ठीक है, इज इक्वल टू I+J/2, और ये इसमें किसी ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है हमको 2x4 का, ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन आपका ये रहा, ठीक है। AIJ इज इक्वल टू I+J/2 है एंड A इज इक्वल टू मैट्रिक्स AIJ 2x4 का बनाना है, तो बोले तो 2/4 का, 2 रो एंड 4 कॉलम्स, ठीक है। रो कितना होंगे 2, कॉलम्स कितना होंगे 4। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं, लेट मी रिप्रेजेंट दिस मैट्रिक्स बाय कैपिटल A इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा A11 A21, ठीक है, 2 ही रो चाहिए मुझे, A12 A13 A14, ठीक है, A22 A23 A24। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 2/4, 2x4, ठीक है। तो गाइज अब इसकी वैल्यूज़ निकालेंगे बारी बारी से और पुट कर देंगे तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा आ जाएगा। तो A11 इज इक्वल टू क्या है 1 + 1 कितना होता है 2, 2/2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए एक मैं करके बता देती हूँ, 1 + 1/2 इज इक्वल टू 2/2 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। रिमेनिंग मैं ऐसे ही कर लूँगी, आप कर लो अपनी कॉपी में, ठीक है। A12 1 + 2 कितना होता है 3, 3/2 क्या हो गया 3/2 ही, ठीक है। उसके बाद फिर A12 निकल गया अपना A13 जो 1 + 3 क्या हो जाएगा 4, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। उसके बाद अपना निकालना है A14, 1 + 4 कितना होगा गाइज 5, 5/2 तो हो गया क्योंकि I+J/2 है ना, ठीक है। उसके बाद A21 हमने निकाला क्या, नहीं निकाला, चलिए निकालते हैं। A21 क्या हो जाएगा 2 + 1/2 इज इक्वल टू 3/2। A22 क्या हो जाएगा, A22 निकाला क्या, नहीं, तो 2 + 2 कितना होता है 4, 4/2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। A23 इज इक्वल टू 3 + 2 या 2 + 3 कितना हो गया 5, 5/2 हो जाएगा आपका। उसके बाद चलिए यहाँ लिख लेते हैं, छोड़िए, A24 है ना, तो A24 क्या हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स आपका बन गया। चलिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हमारा जो आया, रिक्वायर्ड मैट्रिक्स कैपिटल A इज इक्वल टू, आपका रो तो 2 ही है, इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम जाता है, ठीक है। A11 की वैल्यू क्या है 1 है, ठीक है। A12 की वैल्यू 3/2, A13 की वैल्यू 2, A14 की वैल्यू 5/2, ठीक है। A21 की वैल्यू 3/2, A22 की वैल्यू 2, A23 की वैल्यू 5/2, A24 की वैल्यू 3। गैस आपको उतारना है इसमें से, छाप लीजिए जल्दी से, मैं रब करती हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गैस आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ा एक बार उसको रिकेप कर लेते हैं जल्दी से, उसके बाद फिर नेक्स्ट अगले दिन से कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या गाइज, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि कैसे उसको मैट्रिक्स क्या होता है, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। उसके बाद हमने ऑर्डर्स पढ़ा कि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। फिर हमने कंस्ट्रक्शन भी देखा कि मैट्रिक्स का नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स देखा पहले कि m/n का मैट्रिक्स है तो उसके ऑर्डर्स अगर 12 एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे, 8 एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे, 20 एलिमेंट्स हैं तो कितने होंगे। इस तरह से कोई भी आप ले सकते हो, उसका हमने पॉसिबल ऑर्डर्स निकाला। फिर देखा कि कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं हम लोग मैट्रिक्स को, ठीक है गाइस। तो उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका इक्वालिटी ऑफ, पहले स्टार्ट करके कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, उसके बाद फिर इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, एडिशन कुछ लॉस देखेंगे एडिशन के, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही गाइज। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता हो, थोड़ा भी अगर अच्छा लगता हो, तो आप प्लीज़ गाइज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, कमेंट करें, और गाइज ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइज।